हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं। जो भी वीडियोस देख रहे हैं मेरी और जो भी समझ रहे हैं, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी की कुछ भी क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में डाल सकते हैं। ग्रुप भी बनाया हुआ है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, उसमें भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन आ रहा है, अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, कमेंट्स में भी आ रहा है और वैसे भी पूछते ही रहते हैं स्टूडेंट्स। तो पहली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है कि आत्मा क्या है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि सब लोगों के लिए नहीं है ये आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि वीडियो सब लोगों के लिए नहीं है। आत्मा क्या है, ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, बहुत डीप बात है ये, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही समझ लेनी है। आपके लिए ज़रूरी है ये कौन से क्वेश्चन हमें उठाने हैं। हमें दुनिया को नहीं देखना है कि स्पिरिचुअलिटी इतनी दुनिया में चल रही है कि सभी लोग जो स्पिरिचुअल हैं, जो इस फील्ड में हैं, अपनी एज देखें, अपना प्रोफेशन देखें और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी देखें। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स आई एम सेइंग नाउ कि स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन और इसका आंसर जानना अभी इतना ज़रूरी नहीं है। कई बार हम लोग स्टक हो जाते हैं कि हम दूसरों को फॉलो करते हैं, काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करते हैं और जो हमें नहीं समझना चाहिए इस एज में, इस स्टेज में, वो भी हम समझने की कोशिश करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी और चीज़ें इग्नोर होती हैं, स्पेशली हमारी फैमिलीज़, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ। तो आज का जो क्वेश्चन है आत्मा क्या है, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। वही लोग देखेंगे, वही लोग समझेंगे जिनको, जो फ्री हैं एक तरीके से, जो एक एज में हैं, 40, 50, 60 की एज में है, जो स्पिरिचुअलिटी में स्टेप्स रख रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उनके लिए ठीक है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है और जानना ही होगा। जानना सभी को है ये कि आत्मा क्या है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आज ही आपने हर एज में और हर स्टेज पर सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं होता है। तो देख लें, जिन लोगों को ज़रूरी है वो ही केवल देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन है कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या चीज़ होती है। तो पहली चीज़ ये कि जब हम आत्मा वर्ड पढ़ते हैं, आत्मा वर्ड सुनते हैं, तो सुनते ही, जो बचपन से मैंने भी सुना था, मैंने भी समझा था, तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अलग सुना, मैंने कुछ अलग समझा। सब सेम सुनते हैं, सेम समझते हैं, सेम ही जो है सबके कॉन्सेप्शंस बनते हैं सब चीज़ों को लेकर के, कि आत्मा जैसे कोई भूत, जैसे कोई प्रेत, जैसे कोई वाइट कलर की चीज़, जैसे कोई भटकती हुई चीज़, है ना। आत्मा की बहुत सारी इमेजेस बनाई गई हैं जो बिल्कुल भी नहीं है। आज जा कर के मुझे समझ में आता है कि आत्मा के बारे में जो सुना था, समझा था, जो मैंने समझा था, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि जैसा हमें समझाया जाता है। जैसे बहुत सारी जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स होते हैं, है ना, रिलीजियस हमारे बहुत सारी बुक्स होती हैं जो हमें समझा रही हैं, वहाँ पर लिखा कुछ और गया होता है, समझाने की कोशिश कुछ और की गई थी और हम समझ कुछ और लेते हैं। फिल्मों में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं कि आत्मा वर्ड आते ही दिमाग में आता है, और माय गॉड पता नहीं क्या चीज़ है, इतना डीप वर्ड है। डीप वर्ड तो है ही, है ना, लेकिन वो नहीं है जो कि हमने सुना, जो कि हमने समझा। आत्मा मतलब क्या, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो हैं, हम बॉडी हैं, हम माइंड हैं, हम सोल हैं। हम तीन चीज़ें हैं, हम बॉडी हैं, हम माइंड हैं, हम सोल हैं। तीनों चीज़ों का हम कलेक्शन है। तो हमारे मन में जितने भी थॉट्स चल रहे हैं, जितनी भी फीलिंग्स चल रही हैं हमारे अंदर, जो भी चल रहा है हमारे अंदर, हम जो भी सोचते रहते हैं, जो भी समझते रहते हैं, जो भी फील करते रहते हैं, जो भी हम करते रहते हैं, जो भी हम देखते रहते हैं, जितना भी हम जी रहे हैं इस लाइफ को, जो भी हमें समझ में आ रहा है। हमें बहुत सारे सब्जेक्ट समझ में आते हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशंस, हेल्थ, वेल्थ, यानी इस संसार को जो हम जी रहे हैं, जितना भी हम जी रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हम जी रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में हम जी रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को हम हैंडल कर रहे हैं। तो ये सब जो है हम किससे हैंडल करते हैं, अपने माइंड से और अपनी बॉडी से। यहाँ सोल का कोई भी रोल नहीं है, आत्मा का वहाँ पर कोई भी रोल होता ही नहीं है कि सोल इसमें कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। वो सब बॉडी कर रही है और सब माइंड कर रहा है। लेकिन हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम जो भी कुछ सोच रहे हैं, हम जो भी कुछ बन रहे हैं, हम सुख उठा रहे हैं तो
हम दुख उठा रहे हैं तो, हम निगेटिव हो रहे हैं तो, हम पॉजिटिव हो रहे हैं तो, इन सब को देखने वाला और इन सब को समझने वाला हमारे अंदर कुछ है। कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप भोग रहे हो, चाहे आप करता हो या अकर्ता हो, कुछ भी आप कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो तो, बुरे कर्म कर रहे हो तो, पाप करते हो तो, पुण्य करते हो तो, ये सब बॉडी करती है, माइंड करता है, लेकिन सोल कुछ भी नहीं करती। तो जो देखने वाला है इन सब को, संसार में हम जो भी जी रहे हैं, इन सब को देखने वाला, इन सब को जानने वाला जो है, उसको आत्मा कहा जाता है। दैट इज सोल। आत्मा की जो मैंने समझे हैं, इसको मैं बहुत सारे और भी नाम दे सकती हूँ। इसको आत्मा कहते हैं, इसको ब्रह्म कहते हैं, इसको ईश्वर कहते हैं, इसको शिव भी कह सकते हैं, इसको यूनिवर्स भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा पार्ट है हमारे अंदर, सोल जो है, आत्मा, इसको कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, है ना। बहुत सारे पार्ट हैं कि इतने नाम हैं, इसके इतने नाम हैं। हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में इतने नाम दिए गए हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे नाम होते हैं वैसे हम एक इमेज बना लेते हैं। ऐसा नहीं है। तो फिर से मैं रिपीट करूं कि जो भी हम संसार में सोच रहे हैं, जो भी हम संसार में कर रहे हैं, जो भी हम संसार में सुख दुख जो भी भोगते हैं, उन सबको देखने वाला, उन सबको जानने वाला आत्मा है। उसको कॉन्शियसनेस, ईश्वर, ब्रह्म, यूनिवर्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसका एक पार्ट हमारे अंदर है, तभी कहा जाता है आत्मा ही परमात्मा है। वो हमारा हायर सेल्फ है, वो हमारा इंट्यूशन है, वही हमारा ईश्वर है। यानी कि कर्म तो सारे शरीर करता है, कर्म तो सारे मन करता है, वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ नहीं सोचता है, वो कुछ नहीं भोगता है, उस पर कोई भी असर नहीं होता। हमारी मृत्यु हो जाए वो नहीं मरता, हम पैदा होते हैं वो पैदा नहीं होता, उसका ना जन्म होता है, उसकी ना मृत्यु होती है। कहा गया ना, आत्मा कभी मरती नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने तो बहुत कुछ बोला है आत्मा के ऊपर। तो इसको जो मैंने मतलब इसको मैंने मेटाफिजिकली भी समझा है और साइंटिफिकली भी समझा है। यानी कि इसको देखो कि ऐसा नहीं कि आत्मा कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, हमें समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा और इसको इस पे जीना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको इजी क्यों नहीं कर ले कि है हमारे अंदर पार्ट एक ऐसा, सबके अंदर है, सबके अंदर जितनी भी क्रिएशंस हैं यूनिवर्स की, जीव जंतु मनुष्य जितनी भी हैं, अच्छे लोग बुरे लोग, सबके अंदर यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा एटम्स है जिसको साइंटिफिकली समझते हैं कि वो यूनिवर्स का एक पार्ट है। उसको हम भगवान कह सकते हैं अगर हम मेटाफिजिकली समझते हैं। हम रूपक अलंकार में अगर इसको समझते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसको भगवान कहा जाता है। सबके अंदर है भाई, करता कुछ नहीं है, वो सोचता कुछ नहीं है, वो भोगता कुछ नहीं है। जो भी होता रहता है बाहर होता रहता है, अंदर कुछ भी नहीं होता, ना आज तक हुआ है ना कभी होगा। इसकी ना हाँ, इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु होती ही नहीं है, जन्म कभी होता ही नहीं है। बॉडी मरती रहती है और यहाँ पर आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती जाती रहती। हम जो है लाइफ टू लाइफ अनेक कर्मों को हम करते हैं, उनके फलों को भोगते हैं, हर लाइफ में आते हैं और बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं। लेकिन वो जो आत्मा है वो कभी ना कहीं आ रही है, ना कभी जा रही है, ना उस पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है। हमें जला दिया जाता है, हमें फूंक दिया जाता है, हमें मार दिया जाता है, हमारा मर्डर हो जाए, हमारा रेप हो जाए, हम अच्छे कर्म करें, हम बुरे कर्म करें, हम कितने भी पुण्य कर लें, उस पर कोई असर नहीं होता। हमारे अंदर, सबके अंदर एक ऐसी चीज़ है, इसको अगर हम समझ लेते हैं, जो लोग मेडिटेशंस करते हैं, और इस बात को जो लोग वीडियो ये सुन रहे हैं, इस बात को अगर वो समझ रहे हैं, तो मेडिटेशंस करने जब वो बैठेंगे तो उनको, जब मेरी बात या किसी की भी बात कि आत्मा क्या है, जब इस चीज़ को समझते हैं, फील करते हैं, तो आँख बंद करके बैठे हैं, तब हम सोल तक पहुंचते हैं। वरना हम जिंदगी भर पैदा होने से लेके अपनी मृत्यु तक, अनेक जन्मों तक सिर्फ शरीर में और सिर्फ मन में जीते रहते हैं, कर्मों को भोगते रहते हैं और उस तक हम पहुँच नहीं पाते। उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो एक ही रास्ता है कि आप मेडिटेशंस करें और अवेयरनेस में जिए। जब हम अवेयर होते हैं, जब हम मेडिटेशंस करते हैं, तो उस तक पहुंचते हैं। जैसे जैसे हम होश में आते हैं, होश को हम साधने लगते हैं, तब हम आत्मा तक पहुंचने लगते हैं। आत्मा तक जब हम पहुंचते हैं, अपनी अवेयरनेस में जब हम आते हैं, तो हमें सही क्या है, गलत क्या है, ये पता चलता है। हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, ये पता चलता है। फिर धीरे धीरे आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, ये सब हमें समझ में आने लगता है। फिर हम बॉडी से जुड़े हुए जितने भी हमारी चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा